Yes, students, we have done 7 models in the previous video. Now I'm going to start with ought to. Ought to भी कहते हैं बेटा इसको, और ought to be. That is up to you what pronunciation you will use. Similar to should. Ought to sounds a little less subjective. अब बेटा याद रखना, ought to और should कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसा लगता है जैसे भाई भाई हैं. चाहिए, दोनों का मतलब क्या है? चाहिए. आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, अच्छा खासा, मतलब एक पहचान के लिए बहुत अच्छा डिफ्रेंसिएशन है. आई विल टेल यू हाउ टू यूज दीज. शुड का मतलब भी चाहिए होता है और ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है. एडवाइस, अब ऑट टू क्यों यूज़ होता है? किसी को एडवाइस देना है तब ऑट टू यूज़ होता है. और ऑब्लिगेशन, जब आपकी कोई मजबूरी है कि आपको ऐसा करना है, मॉरल ड्यूटी है, आपको ऐसा करना है, तो तब भी ये ऑब्लिगेशन के लिए भी ऑट टू यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू आउट टू ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर. आपको बुरे मौसम में ड्राइव ध्यान से करनी चाहिए. आउट टू इज़ योर ड्यूटी. यहाँ पर बेटा जो ऑट टू यूज़ होता है दैट इज़ योर मॉरल ड्यूटी. ऑट टू जो है वो मॉरल ड्यूटी के लिए यूज़ होता है. याद रखना, मॉरल ड्यूटीज़ क्या होती है? हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर को अपने क्लास में जाकर पढ़ाना चाहिए, सोल्जर्स को बॉर्डर पर सेवा करनी चाहिए, और जो भी है डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स में सबकी सेवा करनी चाहिए. तो ये सब क्या है? मॉरल ड्यूटीज़ हैं. ऑल दीज आर अवर मॉरल ड्यूटीज़. यू आउट टू ड्राइव कार सेफली इन बैड वेदर. तुम्हें बैड वेदर में बड़े ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए. तो है तो चाहिए, परंतु यहाँ पर कहीं ना कहीं नैतिक कर्तव्य या मॉरल ड्यूटी छिपा हुआ है. नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन. आपकी मजबूरी है. यू आउट टू स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम. इट इज़ ऑल्सो अगेन आर मॉरल ड्यूटी. यू आउट टू, कि तुम्हारी कर्तव्य बनता है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, स्विच ऑफ करना चाहिए द लाइट व्हेन यू लीव द रूम. जब तुम रूम छोड़कर जाओ, रूम खाली है, तो आपको स्विच ऑफ करके जाना चाहिए. अ डॉक्टर आउट टू सर्व हिज पेशेंट्स. अ टीचर आउट टू टीच इन द क्लास. Anything in this way, a soldier out to serve on the borders. So these are the examples where moral duty is shown. चाहिए तो है ही चाहिए, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं moral duty छिपी होती है. That's why ought to is used for चाहिए. Now used instead of will in the first person. फर्स्ट पर्सन में will की जगह गागेगी, जाएगा, खाएगा के लिए आप क्या यूज़ करोगे? फर्स्ट पर्सन के साथ शेल का यूज़ करते हो. शेल और विल का यूज़ बेटा, हाँ यहाँ पर आ गया. नाउ इज यूज़ ऑफ विल. शेल और विल, आजकल आपको पता है कि विल का ट्रेंड ज़्यादा आ गया है, शेल के ट्रेंड अब ख़त्म हो गया है. लगभग ना के इक्विवेलेंट लोग शेल यूज़ करते हैं. फिर भी आई और वी के साथ आप शेल यूज़ कर सकते हो, और बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ आप विल यूज़ करते हो. सजेशन के लिए शेल आई कैरी योर बैग्स. आजकल लेटेस्ट में क्या है? शेल आई डू दिस थिंग, शेल आई गो देयर, शेल वी डू दिस थिंग. तो इस तरह से हम लोग शेल का यूज़ करते हैं. शेल का यूज़ जो है वही विल का यूज़ है. विल, जैसे आई विल डू दिस थिंग, अगर आप डिटरमाइंड हो तो आप कहोगे आई विल डू दिस, आई शेल डू दिस, कि आप पक्का वाला इरादा नहीं है बट आप कर सकते हो, ऐसा करोगे, तो यहाँ पर शेल लगता है. विल और शेल का जैसे आप टेंसेस में यूज़ करते हो वैसा ही यहाँ पर लगभग यूज़ हो जाता है. गागेगी फ्यूचर टेंस के लिए शेल और विल का यूज़ होता है. नाउ कम्स शुड. शुड है बेटा, बहुत ध्यान से करने वाला है. यहाँ पे शेल का बता दिया है कि वो आई और वी के साथ यूज़ होता है, और आजकल बहुत कम यूज़ हो गया है शेल का, तो उसको हम काफ़ी हद तक इग्नोर कर देते हैं. नाउ इज शुड. शुड किस लिए यूज़ होता है? नॉर्मल सेंस में, डोमेस्टिक लिविंग बीइंग में, हम जो दिनचर्या, रोज़ की दिनचर्या में हम एडवाइजेस करते हैं, ऑब्लिगेशंस करते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, जो नॉर्मल जीवन में विदाउट मॉरल ड्यूटी के जो हम चाहिए 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 करते रहते हैं, तो मैं ऐसा करना चाहिए, जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई लीगल ऑर्डर्स नहीं है, कोई कानूनन आप बाध्य नहीं हो, आप किसी मॉरल ड्यूटी से बंधे नहीं हो, तब जो चाहिए है वो है शुड. अदरवाइज अगर आप कानूनन बाध्य हो, लीगली आप लोगों को ये करना है, रूल्स को फॉलो करना है, मॉरल ड्यूटीज़ वाली बात आ जाती है, वहाँ पर ऑट टू लगता है. और जहाँ पर नॉर्मल सेंस में आप एडवाइस करते हो, नॉर्मल घरेलू सी बातें करते हो, डोमेस्टिक टॉक्स करते हो, तो उसमें आप शुड लगाते हो. जैसे कैन और मे में मैंने बताया था कि मे जो है थोड़ा सा फॉर्मल है और कैन जो है इनफॉर्मल है.
तो यहाँ पर शुड जो है वो घरेलू सी बातों के लिए है, पर जब मॉरल ड्यूटी की बात आ जाती है तो हम उसमें ought to लगाते हैं. इज दैट क्लियर? एडवाइस के लिए देखिए, पहले तो है एडवाइस के लिए आप क्या लगाते हो, शुड. यू शुड ड्राइव कार केयरफुली इन बैड वेदर. तुम्हें बैड वेदर में गाड़ी बड़े ध्यान से चलानी चाहिए. अगर आपने नॉर्मल सेंस में कह दिया तब तो ये शुड हो गया. अगर इसको थोड़ा सा मॉरल ड्यूटी वे में करा तो फिर आप क्या बना दोगे, उसको ought to बना दोगे. तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है. ऑब्लिगेशन आपकी मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा. यू आउट टू, यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम. अगर आप कहते हो ऐसे ही कि तुम्हें लाइट ऑफ करके आना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं भी करके आए तो कोई आफत नहीं आएगी, बट बिजली का बिल बढ़ रहा है, वेस्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम स्विच ऑफ करें. तो ought to लगाया तो वो मॉरल ड्यूटी बन गई, गलत वो भी नहीं है. और शुड लगाया तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, मैं जाकर कर दूंगी, कोई और कर देगा, कोई आफत नहीं आएगी, तब तक तो चलेगा. यहाँ पर शुड. यू शुड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर. तुम्हें अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. करो ना करो दैट इज़ अप टू यू. इज दैट क्लियर? यू शुड सिट अलॉन्ग विद योर ओल्ड एज पेरेंट्स डेली. आपको बैठना चाहिए. अब आपके पास टाइम है या नहीं है, दैट इज़ अप टू यू. हमने आपको एडवाइस कर दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए. तो ये सब चीज़ों के लिए आप शुड लगाते हो. देन इज़ विल. विल अब जो यूज़ होता है, विल जो है गा गे गी के लिए, जो भी आप फ्यूचर टेंस में जो करते हो उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल विश करने के लिए विल लगाते हो, रिक्वेस्ट करने के लिए, डिमांड करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए लेस पोलाइट देन वुड. वुड से वुड और कुड मैंने बताया ये मोर पोलाइट है, परंतु ये जो लेस पोलाइट जो है वो विल है. प्रिडिक्शन के लिए, आने वाली भविष्यवाणी, कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर लेना, उसके लिए भी विल का यूज़ होता है. एजम्पशन, किसी चीज़ को एज्यूम करने के लिए भी हम विल लगाते हैं. प्रॉमिस करने के लिए विल लगाते हैं. आई विल डू दिस थिंग, आई विल प्रॉमिस टू यू दैट आई विल नॉट डू दिस थिंग दैट थिंग. स्पॉन्टेनियस डिसीजन, अचानक के जो डिसीजन है उनके लिए भी हम विल लगाते हैं. हैबिट्स के लिए हम लोग, डेली हैबिट्स के लिए हम विल लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल विल यू प्लीज शट द डोर. यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट है. यहाँ पे है विल यू प्लीज शट द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद कर दोगे, दैट इज पोलाइट रिक्वेस्ट. आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे, ये प्रिडिक्शन है कि आने वाले फ्राइडे को बारिश होगी, है ये फ्यूचर टेंस से रिलेटेड, तो आने वाले फ्राइडे को बारिश होगी. आई विल स्टॉप स्मोकिंग, मैं अपनी स्मोकिंग छोड़ दूंगा, ये भी हैबिट के लिए है, तो एजम्पशन है कि भाई मैं तो इसको छोड़ दूंगा. कैन समबडी ड्राइव मी टू द स्टेशन, क्या कोई मेरे को स्टेशन के लिए ड्राइव करके आएगा. आई विल, हाँ मैं करूँगा के लिए आपने विल लगाया है. शी इज स्ट्रेंज, वो अजीब है. शील सिट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग, वो अजीब है, वो काफ़ी देर. शी विल सिट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग, अजीब व गरीब है, वो बिना बात किए भी किसी के साथ रह सकती है बड़े टाइम के लिए. दैट इज स्पॉन्टेनियस डिसीजन है, आपने दे दिया कि भाई वो तो अजीब व गरीब है, दैट इज योर डिसीजन. इन दिस वे विल इज यूज्ड. नाउ इज वुड. वुड बहुत जगह यूज़ होता है बेटा, विश करने के लिए, कोई भी कामना करना, कोई विश करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए. पोलाइटर देन विल, पोलाइट है, मैंने बताया कि वुड और कुड जो हैं वो कैन और विल से ज़्यादा पोलाइट हैं. सो पोलाइटर देन विल. हैबिट्स इन द पास्ट, पुरानी आदत के लिए भी आप वुड लगाते हो. जैसे वुड यू शट द डोर प्लीज़, यहाँ पर रिक्वेस्ट है पर पोलाइट है. विल यू शट द डोर प्लीज़ भी चलेगा, बट यहाँ पर अगर पोलाइट यूज़ करना है तो क्या है, वुड यू शट द डोर प्लीज़, क्या आप डोर शट कर देंगे. नेक्स्ट इज हैबिट्स इन द पास्ट. समटाइम्स ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स, कई बार वो मेरे लिए फ्लावर्स लाता था. या गांधी जी वुड स्पिन चरखा एवरी डे, तो दैट इज गांधी जी अब नहीं है, गांधी जी मर चुके हैं, तो गांधी जी की पुरानी आदत है. आई वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे. आई वुड लाइक टू रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, बट वो पास्ट हैबिट है मेरी, अब नहीं है. तो अगर अब है तो मैं आई विल लाइक या आई लाइक आ जाएगा, बट अगर ये वुड लगाया तो इट मीन्स इट इज़ माई पास्ट हैबिट. इज दैट क्लियर? दैट इज़ वुड. नाउ इज यूज्ड टू, आदि होना. यूज्ड टू का मतलब क्या है, मुझे ये करने की आदत है, या कुछ चीज़ हुआ करती थी, दो सिचुएशंस में यूज्ड टू लगता है. पास्ट हैबिट, आई यूज्ड टू प्ले इन दैट प्ले ग्राउंड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैं इस प्ले ग्राउंड में खेला करता था, मेरी आदत थी. आई यूज्ड टू कुक फूड इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज
अ स्कूल टीचर, जब मैं एक स्कूल टीचर थी तो मैं सुबह नाश्ता बनाया करती थी, बट अब हमें नाश्ता करने की आदत नहीं है, तो छुट्टियों में हम लोग नहीं बना रहे हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है बेटा, पुरानी आदत के लिए हम लोग यूज टू लगाते हैं. नाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, कोई चीज़ हुआ करती थी बेटा, जहाँ हमारा डीएवी पब्लिक स्कूल है उसके साइड पर अब जब पार्क है, उससे पहले वहाँ पर खेत हुआ करते थे. There used to be an open ground long ago, but now there is a beautiful park. Is that clear? There used to a big field when we studied over there, but now I am a teacher and there is a park. हुआ करता था, हुआ करती थी के लिए आप लगाते हो used to. हुआ करता था, हुआ करती थी, बट अब वो नहीं है. There used to be a post office many years ago, but now there is a beautiful school built over there. Is that clear? समझ आई? हुआ करता था, हुआ करती थी के लिए आप used to लगाओगे. So बेटा, these are the 13 main models which we have done today. Just go through these models carefully and use these model auxiliaries in your daily life while talking to teachers or any friends. You will be in the habit of using these models in life. These models are compulsory to speak in your English language. So that's all for today. Thank you.